Hello students, welcome to my class. Today we will do the pending sums of the exercise 6.2. Sums of 6.2 we have already done. Now we will start from the fourth question. फोर्थ का सोल्यूशन देखिए बेटा, आपको ये जो ब्लू सिर्फ फिगर बनी हुई है आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, और जो आपको एंगल शो हो रही हैं ये आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपने पता क्या करना है, यहाँ पर एंगल क्यू आर एस जो है फाइंड आउट करना है। क्यू आर एस ये वाला एंगल जो है आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मीन्स अपनी तरफ से कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, किसके पैरेलल की है, एस टी और पी क्यू दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जो आर में से पास होकर जा रही है। ठीक है, कौन सी लाइन है, एल। ठीक है, और यू वी भी आप कह सकते हो। ठीक है, वो आर में से क्रॉस होके जा रही है। ठीक, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। हम लेंगे अगर एस टी इस लाइन के पैरेलल है, एस टी लाइन जो है एल लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और आर एस जो है ट्रांसवर्सल है, इनको कट कर रही है। ठीक, तो अब 130 और इस एंगल में देखिए बेटा कौन सा रिलेशन बन रहा है। 130 और ये एंगल एस आर वी है जो वो एक ही तरफ के अंदरले कौन है, जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और इन दोनों का सम होता है 180, आर एस टी और एस आर वी। ठीक है, आर आर एस टी और एस आर वी दोनों का सम 180 हो गया। को इंटीरियर एंगल्स हैं। आर एस टी की वैल्यू आपको 130 दे रखी है, और यहाँ पर पुट करके आप एस आर वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम सेकंड लाइन लेंगे। पी क्यू लाइन पैरेलल है यू वी के। ठीक है, और क्यू आर अब ट्रांसवर्सल है। अब इस लाइन को नहीं देखेंगे बेटा, हमारा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, पी क्यू पैरेलल है यू वी के, और क्यू आर क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका पी क्यू आर एंगल यानी कि 110 एंगल, और ये बिल्कुल जो आपको दे रखा है यहाँ पर क्यू आर वी, ये पूरा एंगल। ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बन गए, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। ठीक है, पूरा लोगे बेटा, ये हाफ नहीं लेना आपने। ठीक है, जहाँ तक आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस पैरेलल लाइंस तक जहाँ तक एंगल मिलता है ना, वो पूरा एंगल लोगे। लेकिन ये पूरा एंगल जो है सिंगल नहीं है, ये डबल एंगल बन रहे हैं। तो हम क्या ले लेंगे, 110 इस किसके को ले लेंगे, क्यू आर एस प्लस एस आर वी। ठीक है, दोनों का प्लस पता है ना क्यों लिया, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव एंगल्स बन रहे हैं, एक तरफ तो 110 है, एक तरफ दो एंगल्स का प्लस करके जो है एंगल्स बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे राइट कर लिया, और पी क्यू आर की वैल्यू 110, क्यू आर एस एज इट इज उतार लिया, एस आर वी की वैल्यू आपको 50 आप फाइंड आउट कर चुके। और यहाँ से आपकी क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, यही हमने एंगल फाइंड आउट करना था। अंडरस्टैंड। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है। ठीक है, और आपके पास जो है दो लाइंस इंटरसेक्टर हैं, कौन कौन सी, पी क्यू एंड पी आर, दो ट्रांसवर्सल हैं। हम सिंगल लाइन को जो है यूज़ करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं ए बी पैरेलल सी डी के, और आपकी पी क्यू लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, आप पी आर लाइन को बिल्कुल भूल जाइए कि पी आर कोई लाइन भी है। ठीक है, अब अगर पी क्यू जो है ट्रांसवर्सल है, तो आप देखिए 50 और एक्स का क्या रिलेशन बन रहा है। 50 और एक्स जो है कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो एक्स इजिकल टू 50, एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब फिर लीजिए ए बी पैरेलल सी डी, अगेन आपने ले ली। ठीक है, अब आपको वाई फाइंड करना है, और आपने अब पी क्यू ट्रांसवर्सल नहीं लेनी, पी आर ट्रांसवर्सल लेनी है। ठीक है, इस लाइन को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अगर आपकी पी आर जो है ट्रांसवर्सल है, तो आप देखिए कि 127 डिग्री, और इधर से आप सिंपल वाई नहीं लोगे बेटा, 50 प्लस वाई लोगे। ये पूरा एंगल जहाँ से लाइन आपकी टच होती है ना पैरेलल की, और जहाँ तक ट्रांसवर्सल लाइन है, वो सारे एंगल्स आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो 50 प्लस वाई इजिकल टू किसके है, 127 के। ये भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से वाई की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो है दो लाइंस आपको पैरेलल शो करनी है, कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा क्या हुआ है कि पी क्यू आर एस दो मिरर्स हैं। ये लाइनें देख रहे हो आप छोटी छोटी लगाई हुई, ये मिरर शो कर रही है कि ये दो मिरर्स हैं। ठीक है, अब मिरर्स में कोई रे जो है टकराती है, जब जैसे ए बी पी क्यू मिरर के ऊपर आगे गिरती है। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरे मिरर पे आके गिरती है।
वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आपकी ये डायग्राम बन जाती है। ठीक है, मैंने बी से एक्स एक लाइन ड्रॉ कर ली और सी से वाई एक और लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ऐसे इस तरीके से किए कि दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बेटा एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हम साइंस में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी रेज, ठीक है, मिरर से टकरा के वापस जाती है, ठीक है, तो उसमें दो एंगल्स बनते हैं सेंटर में। ठीक है, 1 और 2 जैसे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। तो एक एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये साइंस का लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर एक इंसिडेंट रे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मिरर की बात हो रही है, 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही यहाँ से टकरा के अब ये वापस जा रही है, तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो गई। क्लियर, अब हमने दिखाया हुआ कि बी एक्स किसके पैरेलल ली है हमने, सी वाई की। ठीक है, दोनों लाइन ऐसे ड्रा की थी, दोनों पैरेलल हो एक दूसरे के। अगर ये दो लाइन पैरेलल्स हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, इनको कट कर रही है। ठीक है, अगर ये इनको कट कर रही है तो 2 और 3 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो सभी एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। आप जस्ट ये राइट कर सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर, ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो आप किन्हीं भी दो का लेफ्ट में प्लस ले लो और किसी भी दो का आप राइट में प्लस ले सकते हो। ठीक है, जबकि आपके पास चारों वैल्यूज़ अगर एक्स एक्स हों तो अब एक्स प्लस एक्स लेफ्ट में लिख दो, एक्स प्लस एक्स राइट में लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने 1 + 2 एक साइड ले लिया, 3 + 4 दूसरी साइड ले लिए। ठीक है, अब 1 + 2 जो मिलके एंगल्स, दोनों जुड़ के एंगल्स क्या बन रहा है आपके पास, ए बी सी पूरा एंगल बन रहा है। ठीक है, 1 + 2 को जोड़ के, तो मैंने यहाँ पर 1 + 2 को ऐड को कर लिए थे एंगल ए बी सी, और 3 4 को जोड़ के बी सी डी बन रहा है आपका। ठीक है, ए बी सी और बी सी डी आपस में ये एंगल्स इक्वल आ गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, इक्वल आ गई। अगर ये इक्वल्स हैं तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हो, ए बी पैरेलल सी डी हो। अगर ये दोनों इक्वल्स आ गए, इट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी के हैं। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था। क्लियर, ठीक है, तो आपके इसके सोल्यूशंस जो है आप अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करोगे। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम या तो 15 शुरू करेंगे बेटा, या 7th शुरू करेंगे। क्लियर, थैंक यू।